क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर 4। बट दिस क्वेश्चन इज फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। और देखिए एट फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिएगा, ₹6,500 were divided equally among a certain number of persons। मतलब कुछ certain number of person मतलब फिक्स नंबर ऑफ persons में 6,500 रुपीज इक्वली डिवाइड किया। फिर कहता है had there been 15 more persons each would have got ₹30 less। Had there been 15 more persons each would have got ₹30 less। That means कि अगर 15 persons और होते तो हर पर्सन को 30 रुपीज लेस मिलता। सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाएंगे तो ईच को कम मिलेगा, क्योंकि अमाउंट उतना ही फिक्स्ड है। ओके, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स। ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स को पता करना है। तो देखो कैसे करते हैं। टोटल अमाउंट क्या है वो लिखिए। टोटल अमाउंट इक्वल्स टू ₹6,500। आपसे पूछा है नंबर ऑफ पर्सन्स, तो लेट कर लेंगे नंबर ऑफ let original number of persons equals to x। ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए? x। तो अब जरा सोचो, x पर्सन्स में इतना 6,500 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ईच पर्सन शेयर कितना हो जाएगा? कैसे निकालें? दिस इज 6,500 डिवाइडेड बाई एक्स, इतने रुपीस हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल समझ लो कैसे ये कर रहे हैं आप। सिंपल सी बात है, मान लो आपके पास ₹10 है और 5 बॉयज हैं, मतलब 5 पर्सन समझ लीजिए। तो ईच को कितना मिलेगा? ईच को कितना मिलेगा? ईच वुड गेट, सिंपल सी बात है, जरा सोच के बताओ। 5 हैं और 10 रुपए टोटल है। 10 रुपए टोटल है, उसे 5 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है बराबर बराबर। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे? 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, 2 2 + 2 4 6 8 10, यही करोगे। बट आया कैसे ये 2 रुपया? ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, जितना रुपीज है वो लिखा, कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो अपॉन में डाल दिया। तो दिस इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ₹2। ये हम अपने लॉजिक से कर रहे हैं, ये मैथमेटिकली करके दिखा रहे हैं। सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही किया है। ₹6,500 है, नंबर ऑफ पर्सन्स x है, तो ईच का कंट्रीब्यूशन जो हो जाएगा, ईच पर्सन को शेयर मिलेगा 6,500 डिवाइडेड बाई x। जैसे यहां 10 और नंबर ऑफ बॉयज 5 जो था वो हमने क्या कर दिया, अपॉन में डाल दिया। अब सेकेंड सेंटेंस, had there been, मैं लिख ही देता हूं, had there been 15 more persons, बस इतना ही लिखूंगा। 15 more persons, तो each person शेयर, इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ गए हैं, 15 मोर हो गए हैं। दैट मीन्स x थे, अब x + 15 हो जाएगा। तो सिमिलरली टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई x + 15। अब क्वेश्चन अराइज करता है, क्या बोलता है? ईच वुड हैव गॉट ₹30 लेस। हर एक को 30 रुपीज लेस मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, ईच वुड हैव गॉट ₹30 लेस, मतलब यहां पे और यहां पे ईच पर्सन के शेयर में कितने का डिफरेंस है? 30 रुपीज का। अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा अमाउंट है, ये
कम अमाउंट है, तो दैट मीन्स इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 30 रुपीज। तो आप ऐसे लिख सकते हो 6500 अपॉन एक्स माइनस 6500 अपॉन एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू हाउ मच, 30, क्योंकि हर एक को 30 रुपीज इसमें कम मिले हैं, तो ये ज्यादा है, ये 30 रुपीज कम है, तो दोनों को माइनस करोगे तो 30 आएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लेंगे x और x प्लस 15 का, तो x इंटू एक्स प्लस 15, ये x प्लस 15 इसे मल्टीप्लाई करेगा, दिस इज 6500 x प्लस 15 माइनस x इसे इंटू करेगा, दिस इज 6500 x इक्वल्स टू 30। अब क्या करें, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6500 x प्लस 15 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 zeros तो लिख लिए, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90 and 7 97 माइनस 6500 x अपॉन ये मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना ये मल्टीप्लाई होगा, दैट इज x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 15x इक्वल्स टू 30। अब ये कैंसल्ड, प्लस का ये माइनस का, आपके पास जो रिमेनिंग रह गया मैं उसे लिख रहा हूं अभी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल्स टू 30। अब क्रॉस इनटू करेंगे, ध्यान देना, अब क्रॉस इनटू करेंगे तो 30 इसे मल्टीप्लाई करेगा, 1 इसे मल्टीप्लाई करेगा, दैट मीन्स हम इसे ऐसे लिख रहे हैं 30 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल्स टू 97500 इंटू 1। जरा ध्यान दो, ये जो है 30 से ये अपॉन में जाएगा तो क्या ये पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, 7 5 12 एंड 9 21, ओके, सम आ रहा है 3 से कैंसिल होने वाला, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स इसे मैं अपॉन में प्लेस कर ही दूंगा, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 0 0 गॉन विद 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0। अब इसे लेफ्ट साइड ले आएंगे बिकॉज ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, -3250 इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, अब सिंपल सा वर्क है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ये 1 है, ये 3250 है, तो 1 इंटू 3250 दैट इज 3250, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, दिस इज किससे कैंसिल करें, और 2 से कर देते हैं कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब फिर 5 से 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 13 टाइम्स, दिस इज 13 1 जा 13। तो ये आपके फैक्टर्स में क्या आया, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 1। तो अब आपको चाहिए 15, लेकिन 15 कैसे चाहिए, माइनस करके, दो नंबर्स को माइनस करके आना चाहिए, ध्यान देना, दो नंबर्स को माइनस करके आना चाहिए 15, ये माइनस का साइन है, तो मैंने ये लिया और ये लिया, 2 5 जा 10, 5 10 जा 50, और ये 13 5 जा 65, 65 और 50 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, और इनटू करेंगे तो ऑब्वियसली यही आएगा। तो ध्यान देना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक्स स्क्वायर प्लस का 15x चाहिए, तो ये ग्रेटर वाला प्लस में रखेंगे, 15x माइनस 50x माइनस 3250 इक्वल्स टू 0। अब x कॉमन, दिस इज x प्लस 65 माइनस, इधर क्या कॉमन लेंगे, इधर 50 कॉमन आ जाएगा, 50 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी, दिस इज x माइनस कॉमन लेने से ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है, इंटू भी कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब यहां इंटू होता है, तो ये कैंसिल करेंगे तो ये आ गया आपका 65। अब ये फैक्टर सेम है,
दिस इज x माइनस 50 लिखा और ये कॉमन फैक्टर एक बार लिख लिया। अब आ गया आपके पास क्या, x माइनस 50 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 65 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 50 और x इक्वल्स टू माइनस 65। ये हो गया रिजेक्टेड। नंबर ऑफ पर्सन्स नेगेटिव नहीं हो सकते, आप लिख सकते हो एज नंबर ऑफ पर्सन्स इज नॉट नेगेटिव, एज नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट नेगेटिव, नॉट नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल्स टू 50। तो यही आंसर है, लेकिन आपको आंसर लास्ट में ऐसे लिखना पड़ेगा, इधर देख लो, लिखेंगे ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल्स टू 50 आंसर। देखो क्वेश्चन जो है समझना है अच्छी तरह, प्रैक्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन समझना है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर है तो हम क्या करें, ईच का शेयर निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं। बाकी आप प्रैक्टिकली सोचो कि अगर ज़्यादा पर्सन हो जाएंगे तो हर एक को कम कम मिलेगा, तो ईच पर्सन का शेयर कम हो गया, कितना कम हो गया, तो 30 रुपीज़ कम हो गया। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 30 का। एक बात याद रखना, कौन सा ज़्यादा है पहले उसे लिखना है, फिर माइनस डाल के कम वाले को लिखना है। दैट्स ऑल, आज के लिए बस यही, नेक्स्ट क्लास में आगे बताऊंगा।